आइए छोटा सा प्रार्थना करेगा, ठीक है। सर्वशक्ति महान जय पिता परमेश्वर, आपका सहायता का जरूरत है, हम सबको आशीष करिए, अच्छा से सुन सकने का ताकत दीजिए परमेश्वर, क्योंकि दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आपका सच्चाई वचनों को सुने और उनका जन्म में बदलाव आए, हमारा जन्म में बदलाव आए। परमेश्वर आपका जितने भी संतान यहाँ बैठे हुए हैं सबको सुनने को कैपेसिटी दीजिए, शक्ति दीजिए और समझने का भी ज्ञान देना परमेश्वर, ताकि हम लोग आपका वचन को समझे, सच्चाई को देखें और उसके अनुसार चलने का ताकत दे परमेश्वर। प्रभु मेरा मुंह, मेरा सोच, मेरा हृदय सारे प्रभु आपका हाथ में सौंपते इस्तेमाल करें, ताकि आप जो हमसे बात करना चाहते हैं वैसे करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, तो हिंदी में कोई पढ़िए, हिंदी में और या आसामीज में। आमीन। लुकिंग ऑन द जीसस, यीशु मसीह पर देखना, जो हमारा क्या है, शुरुआत है और हमारा विश्वास का क्या है, खत्म करने वाला दिन, राइट। द ऑथर ऑफ आवर फेथ एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। द ऑथर मतलब क्या है, जो बुक किताब लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो उसने लिखा है, ऑथर, राइट। तो आज यहाँ पर दूसरा वर्ड में बोलने से ही इज ओमेगा एंड ही इज अल्फा, इज अल्फा एंड ही इज ओमेगा, शुरुआत और अंतिम यीशु मसीह है। तो आज हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह को, जब देखते हैं जो हमारा शुरुआत है, उत्पत्ति, किसका शुरुआत, विश्वास का शुरुआत। हम जब जवान था, अभी भी जवान हूं ना कि बुढ़ा हो गया हम जब जवान था, मतलब when I was teenage, छोटा 17-18 years, हम सोचने लगा था कि परमिशन नहीं है, परमिशन है नहीं दुनिया में। I was start thinking that, and slowly by slowly my faith was gone, मेरा विश्वास चला गया कि परमिशन है ही नहीं, जो कुछ भी किताब है ऐसे आदमी लिख के रखा है। लेकिन मेरा विश्वास शुरुआत कहां पे हुआ मालूम है, जब मैं यीशु को देखा। जब मैं यीशु को देखा तो मैंने परमिशन उसमें पाया, मैंने कहीं पर भी नहीं पाया। I didn't find anywhere God except Jesus Christ। यीशु मसीह को मैंने देखा तो पता चला कि यही यीशु है जो परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन सच्चाई से भरा हुआ है, राइट। तो जो विश्वास मर रहा था, जो विश्वास टूट गया था, जो विश्वास ऐसा विश्वास नहीं कर पाया कि दुनिया में परमेश्वर है, लेकिन जब यीशु के बारे में जब देखा तो मेरा विश्वास वहां से शुरुआत होता है। आज आप और हमारा अंदर में सच्चाई विश्वास आज शुरुआत करना है। द ट्रू फेथ, सच्चाई विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करना, वो सच्चाई विश्वास है, क्योंकि वही सच्चाई परमेश्वर है। आपको कहीं पर भी परमेश्वर का रूप आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट यीशु को देखने के अलावा। Amen. When you see Jesus, you will truly or you will perfectly find how God looks like. How God looks like. और परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का नेचर कैसा है, परमेश्वर का हृदय कैसा है, आप देख पाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने मेरा पिता को भी देखा, उसने परमेश्वर को देखा। Amen. Because बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर खतरनाक है, परमेश्वर वो है, ये है, वो परमेश्वर ऐसा करेगा। नहीं, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, God is a loving God। यीशु मसीह कभी आगे कुछ किसी को चांद से मारा नहीं। यीशु मसीह आया, क्या क्या किया उसने बांधा हुआ बंधन, जो गुलामी जीवन जी रहे थे उनको आजाद किया, बीमारों को चंगाई किया, मुर्दों को चिल्लाया, पापियों को उनका पाप का क्षमा दिया। वो परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर वो है, परमेश्वर वो नहीं जो आप सोचते हैं। वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर खतरनाक है, वो श्राप देगा, वो हम लोग को मार देंगे। वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर दयालु है,
आमीन। तो आज हम लोग यीशु मसीह को हम लोग देखेंगे, तब भी आप पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह को देखेंगे तभी आप पता चलेगा परमेश्वर ने आपके लिए क्या आशीष रखा है। Today we are going to see two things. One is when you look to Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को देखते हैं तो आप पहचान पाएगा कि परमेश्वर कौन है। दूसरा पॉइंट है, जब आप यीशु मसीह को देखते हैं तब पता चलेगा कि यीशु मसीह ने आपको क्या सिखाया, क्या प्रॉमिस किया, क्या वायदा किया है और आपके लिए क्या संपत्ति, क्या आशीष देके गया, आप उसको पहचान पाए। और ये चीजें शैतान आपको जानने देना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने किया गया जो चीज, यीशु मसीह ने रखा गया जो संपत्ति, यीशु मसीह ने जो सिखाया गया जो शिक्षा, शैतान आपको समझने देना नहीं चाहता। क्योंकि जिस दिन तुम और हम समझेंगे उस दिन आप आजाद पाओगे। आमीन। इसलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सरमन है जो हम सब लोग को समझना पड़ेगा। यीशु मसीह, यहां पर लिखा गया कि यीशु मसीह क्रूस को सहा, किसके लिए? जो उसका सामने रखा गया आनंद को देखे उसने सहा है। उसने शर्मिंदगी नहीं किया सूली पर चलने के लिए, मरने के लिए। क्योंकि परमेश्वर होकर मरना एक शर्मिंदगी काम। It is a shameful thing for God to die, because God never dies. परमेश्वर मरता नहीं। तो एक परमेश्वर होते हुए आकर वो मरना है सूली पर और उसको करा जाना परमेश्वर के लिए एक शर्मिंदगी की समान है। आमीन। ये शर्मिंदगी उसके लिए बहुत शेमफुल है कि वो मरे, लेकिन उस शेमफुल को भी उसने नहीं देखा। वचन में अभी पढ़ा, राइट? एक बार पढ़ो सिस्टर। एक परमेश्वर होते हुए उसको मारा गया, पीटा गया, थूका गया, राइट? चांद से मार दिया। शर्म की बात नहीं। मनुष्य मर गया वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर मर गया वो शर्म की बात है। लेकिन उसने वो लज्जान नहीं किया, शर्म नहीं किया है, वचन में लिखा। लेकिन किसके लिए? वो आनंद जो रखा उसका सामने। क्या आनंद रखा है? जब वो पापियों के लिए मरेंगे तो पापी हम सब लोग आनंद जीवन मिलेंगे। आमीन। वो आनंद देख के वो अपना खुद को नहीं सोच के हम सब के लिए वो क्या क्या सूली पर चढ़ा है। आमीन। शर्मिंदगी का काम किया उसने, पाप जो नहीं किया उसने पाप ही बना। अभी देखिए, कभी कभी अच्छा दोस्त रहता है और वो अच्छा दोस्त का बीच में से एक दोस्त ने कुछ काम कर दिया, फिर भी उसका जो गलत काम किया, कभी कभी हम लोग शर्म करते हैं कि नहीं उसने नहीं किया, मैंने किया, बोलने के लिए शर्म करते। अपना अच्छा खास दोस्त के लिए भी खड़ा होने के लिए शर्म करते हैं। लेकिन वचन में बताते हैं कि हम लोग परमेश्वर का दुश्मन थे। हम लोग परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने हमने चुना। परमेश्वर ने, हम जब उसके दुश्मन था तब भी परमेश्वर ने हमारे लिए मारा गया। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा, ये नहीं कि मनुष्य भला है, अच्छा है। नहीं, यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा इसलिए कि वो हमें प्रेम करते हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं? अच्छे लोगों के लिए हम लोग कुछ करने के लिए रेडी है। हाँ, अच्छा है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर विश्वास, ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में वही अच्छा लगा धोखा देके जाए, राइट? लेकिन परमेश्वर ने अच्छा को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा हम सबको प्रेम से, उसका प्रेम। ठीक है, तो आज यीशु मसीह को देखते हैं तो हम लोग पता चलता है कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता, राइट? बहुत सारे लोग इस प्रेम कहानी को बहुत सारे लोग जानने के बावजूद भी दिल नहीं छुपाता, विश्वास नहीं कर पाता, राइट? लेकिन आज हम सब जितने लोग भी आए हैं, हम सब लोग धनी हैं कि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वचन पर विश्वास किया। आमीन। तो आज हम लोग और देखते हैं कि what is the meaning, what does it mean by fixing your eyes on Jesus? यीशु मसीह के ऊपर देखना और ध्यान देना या देखना क्या मतलब है? What does it mean by fixing your eyes on Jesus Christ? यीशु मसीह के ऊपर देखना का मतलब है कि हम लोग उसको जानना चाहते हैं, उसको और गहराई समझना चाहते हैं। नहीं, अगर आप देखता ही नहीं है तो आप
जानना नहीं चाहते। जैसे कि जो प्यासा है ना, जो आत्मा के लिए जो भूख है, प्यासा है, वो लोग क्या करेगा, यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए हमेशा तड़पतेगा। They will have thirst and desire to listen and listen again and again. Why? Because they want to know more. उन लोग और भी अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन जो आत्मा में जो मरा हुआ है, कुछ भी प्यासा ही नहीं है, चलो चल जाएंगे, जाएगा आएगा, वो फायदा नहीं। अभी देखो, हम लोग जब क्रिश्चियन बोलने से ये नहीं समझना कि क्रिश्चियन रिलीजन है। इट इज नॉट द रिलीजन, ठीक है। क्रिश्चियन जो धर्म नहीं है। हम रीजनली आज तो खुरीमा नहीं आया, उसके साथ बात कर रहा था। जो धर्म चीज है वो कभी भी स्वर्ग में लेके नहीं जाए। वो धर्म चीज से जो है वो उधार आपको नहीं देगा, क्योंकि बाइबल में बताया गया कि धर्म का काम से कुछ भी नहीं हो पाया। हिब्रू में जब पढ़ते हैं, ना तो जानवर का लहू से, ना तो किसी का लहू से हमारा पाप धोया जा सकता है। हम लोग जब उत्पत्ति से देखते हैं, बाइबल में जब देखते तो उत्पत्ति से लिखा गया है। बाइबल जब किताब कुछ भी नहीं था तब से बाइबल लिखा गया है, इतना पुराना बाइबल। हम लोग जब देखेंगे, ना तो स्कूल था उस टाइम में, राइट। तो वहां से जब लिखा गया है तो उसमें सब पता चलता है कि कैसा उन लोग कानून के अनुसार चलता था, कैसा उन लोग पाप के लिए बलिदान करते थे। नहीं, वो सब चीजें काम नहीं आए, राइट। सब चीजें काम नहीं आए। हम लोग का जो धर्म, जो क्रिश्चियन है, ये धर्म नहीं है, लेकिन दुनिया सोचते है कि धर्म है। और बहुत सारे क्रिश्चियन भी सोचते हैं कि धर्म है, इसलिए चर्च जाना है, जाएगा आएगा। ओ हम लोग क्रिश्चियन है ना इसलिए चर्च किया, क्रिश्चियन है ना इसलिए हम लोग ओ उधर गया, क्रिश्चियन है ना इसलिए हम लोग क्रिसमस बनाया। अरे बेवकूफ, क्रिश्चियन लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, राइट। पॉल ने क्या कहा है? फुलिश, बेवकूफ। He wrote the letter to Corinthians, foolish Corinthians। तो आज हम लोग बहुत सारा ऐसा है कि सच्चाई को नहीं जानते हैं। चर्च में जाने से क्या होगा अगर आप परमेश्वर के साथ जीवित संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये संबंध है, परमेश्वर का संबंध है। हर क्रिश्चियन हेवन नहीं जाएंगे। आदमी तो सोचता है कि अब मैं तो क्रिश्चियन बन गया, बपतिस्मा ले लिया तो मैं हेवन गया। अगर हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर से दूर रहता है, तो कैसे हेवन जाएंगे, राइट। तो आज हम लोग जब मसीह में आया, उसका मतलब है कि हम लोग उसका संतान बनना, और उसका संतान बनना है तो उसका मतलब कि हम लोग उसमें, उस परमेश्वर में बढ़ना है। तो परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह को देखना है। We must fix our eyes to Jesus Christ. Then only you can grow in the Spirit. Amen. और यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, परमेश्वर में जब बढ़ते हैं ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या सिखाया, क्या शिक्षा दिया। आप लोग जान पाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया हमें। हम सब लोग कुछ ना कुछ तो जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया ना। खास करके तुम्हारा दुश्मन को प्रेम करो, अगर तुम्हारा यहाँ पर मारते तो दूसरा तरफ भी दो, राइट। एक दूसरे को क्षमा करो, तुम्हारा पड़ोसी को प्रेम करो जैसे तुम खुद को करते हो। परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे सोच से, पूरे मन से प्रेम करो, राइट। यीशु मसीह ने बहुत सारा चीजें सिखाया है। यीशु मसीह ने ये सिखाया भी है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, लेकिन आनंद जीवन मिलेगा, ये भी सिखाया, राइट। तो जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया, क्या आप विश्वास है कि वही होगा? मेरा पास कुछ डाउट नहीं है कि वो नहीं हो सकता है, कुछ डाउट नहीं, वो होगा ही। मेरे पास कुछ डाउट नहीं है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया आज तक, जो कुछ भी वायदा किया, वो पूरा होना ही, क्योंकि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, जो कुछ भी बताया गया है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं जो उसने पूरा नहीं है। उसके बारे में जो कुछ भी शास्त्र में लिखा गया वो सारे पूरा किया है। पूरा करने के बाद ही वो स्वर्ग में लौटा है।
Because he has come down from heaven and he has to go back to heaven. क्योंकि heaven उसका घर है। और आज यीशु मसीह भी बोलते हैं कि जो उस पर विश्वास करते हैं हमारा घर हेवन में, तो आप भी हेवन में जाएंगे, राइट? तो आज हम लोग जब यीशु मसीह का शिक्षा को पहचानेगा तब आप पता चलेगा कि उसका वायदा क्या है, उसने क्या वायदा किया, बाइबल क्या बताती है, आप मालूम होना शुरू हो जाएगा। और इस बाइबल में आपका संपत्ति, आपका हिस्सा क्या है मालूम पड़ेगा। व्हाट इज योर शेयर इन दिस बाइबल? आपका हिस्सा जो परमेश्वर ने आशीष आपका हिसाब का रूप में देके रखा है, आपका हिस्सा का रूप में बाइबल में लिखा गया है। जैसे कि अभी बहुत सारा भाई बहन रहते हैं, भाई दो भाई हो गया एक घर में, तो उस घर में जो माता पिता का संपत्ति है वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जब मेरा शादी हुआ तो मेरा पेरेंट्स ने बोला कि ओ ये जमीन तुम्हारे लिए, तो उसमें डिवाइड किया जाता है, राइट? तो वैसे ही हम विश्वासी का जीवन में भी इस दुनिया में और आत्मा का दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह में हिस्सा है। देयर इज अ शेयर फॉर यू, इनहेरिटेंस, संपत्ति है आपके लिए। लेकिन जब आप यीशु को नहीं देखेंगे, उसका शिक्षा को नहीं देखेंगे, तो आप कैसे पता चलेगा कि आपका संपत्ति क्या है यीशु मसीह में? How will you know your inheritance? How will you know your share in Christ? Amen. Paul clearly says that we become a co-sharer. हम लोग यीशु मसीह के साथ क्या है? हिस्सा है, हिस्सा बन गया, हमारा संपत्ति है यीशु मसीह के साथ। आमीन। तो आज उसका बारे में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या वायदा किया हमारे साथ, और हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या करके किया, और भविष्य में और क्या करेंगे। We need to understand these things. हम लोग को ये चीजें समझेंगे ना तो कभी भी आप निराशा नहीं होगा, कभी भी आप धीरज का बिना आप नहीं जिएंगे, लेकिन आपका जीवन में क्या होगा? एक विजेता का जीवन जिएगा। Do you want to live a victorious life? आप एक जीवन जीना चाहते हैं, राइट? कितने लोग विक्टोरियस लाइफ जीवन जीना चाहते हैं? Let's say I'm more than the conqueror. कितने लोग विश्वास करते हैं? हिंदी में क्या बोलेगा? I'm more than the conqueror. मैं चेवन से भी बढ़कर हूं। बोलने हैं Amen. We are more than the conqueror. Amen. Not just victorious one, but we are more than the victorious one. Amen. So how can we enter the God's given promises? How can we enter the God's blessing? परमेश्वर का आशीष में हम लोग कैसे प्रवेश होगा? परमेश्वर का आशीष में कैसे हम लोग प्रवेश होंगे? मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा 2 Corinthians 3:17 to 18. 2 Corinthians 3:17 to 18. How can we enter into God's given blessings? सिंपल सेंटेंस में बना के रखा हूं पॉइंट। तो यहां पर लिखा है, नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। 2 Corinthians 3:17 में लिखा है कि नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। अभी परमेश्वर आत्मा है और जहां उसकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है, राइट? हिंदी में पढ़ो कोई, वही लिखा है ना? आमीन। तो आप लोग क्या समझा? कितने लोग इस वचन को डिक्लेयर करते हैं? परमेश्वर आत्मा है और जहां परमेश्वर का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। हम लोग डिक्लेयर करते हैं, राइट? वी एवरीवन मोस्टली जो इस वचन को जानते हैं हम लोग डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि जब भी डरेगा, जब भी कुछ होगा तो बोलेगा परमेश्वर आत्मा है, जहां परमेश्वर आत्मा है वह स्वतंत्रता है। आमीन। हम लोग डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आप लोग के साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूं। वर्स 18 में क्या लिखा शुरुआत में? परंतु बट लिखा है, परंतु पढ़ो सिस्टर। परंतु जब हम
इस प्रकार प्रकट हुआ है, इस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है आप उसी रूप से देखते हैं अंश की मदद से डालते तो देखिए हम लोग को समझना है, पर परमेश्वर आत्मा है और जहाँ कहीं भी उसका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो हम लोग सोच लेता है कि स्वतंत्रता आ गया, the liberty has come, but the word doesn't end in the verse 19 but that continues in 18. It says but, परंतु बोल रहा है, परंतु हम लोग का चेहरा को कवर नहीं करना है हम लोग को। we need to unveil your face, मतलब हाइपोक्रेसी नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हाइपोक्रेसी नहीं चलेगा। नो हाइपोक्रेसी, नो टपर माइंडेड, बट ओनली सिंगल माइंडेड। आपको पूरा एक सोच से परमेश्वर यीशु मसीह का पीछे चलना हो, टपर माइंडेड नहीं। क्योंकि जब टपर माइंडेड होगा, कुछ चेहरा कवर करेंगे, हाइपोक्रेसी होगा, दिखावट अंदर में कुछ, तभी आप स्वतंत्रता का जीवन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। नो लिबर्टी विल कम, because liberty, where there is a spirit of God, there is a liberty, but we need to unveil our face and look to Jesus Christ. हम लोग का चेहरा को कवर नहीं करना है, दिखावट का चेहरा नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह को दिल खोल के देखना है हमें। अभी देखो, कभी कभी कोई भी हो हमारा बीच में, दो चेहरा मेरे को दिखाएंगे, हम मालूम नहीं पड़ेगा। कभी किसी को मालूम ही पड़ता हो, लेकिन यीशु मसीह को दो चेहरा दिखाएंगे तो वो तो हंसेगा, अरे बेटा तुम तो दो चेहरा दिखा रहा है, तू सोचता है अलग, राइट। तो आज यहाँ पर हम लोग को समझना है कि परमेश्वर का आत्मा जहाँ है वहां लिबर्टी है, लेकिन कब लिबर्टी नहीं आ पाएंगे, जब आप और हम चेहरा छुपा के रखेगा, हाइपोक्रेसी का जीवन जिएंगे तो लिबर्टी नहीं आएगी। नो लिबर्टी मिलती। और लिबर्टी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? फ्रीडम, आजाद। जब भारत आजाद हुए तो क्या हुआ? अपना मर्जी में जिंदगी शुरू हो गया, देश फैक्ट्री उठाने लग गया, अपना खुद का पैसा करेंसी निकल गया, राइट। अपना खुद का कानून बनाना शुरू कर दिया, अपना खुद का हाई कोर्ट बन गया, है कि नहीं? अपना खुद का आर्मी, सेना निकल के आ गया, राइट। पावर में आ गया, शक्ति में आ गया। तो अगर परमेश्वर जहां आत्मा है वहां लिबर्टी है, तो वो लिबर्टी, वो जो आजाद अब हम इंजॉय करना चाहिए, नहीं चाहिए? इंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम क्यों इंजॉय नहीं कर पाते? लिबर्टी का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं बंधन में था, जहां आजाद का जरूरत है। नहीं तो परमेश्वर क्यों हमारे जन्म में आजाद लेके आए? हम सब लोग कहीं ना कहीं बंधन में था, इसलिए तो परमेश्वर आजाद दे रहे हैं, आजाद। तो बंधन क्या है? क्या किस चीज में हम लोग बांधा हुआ है, राइट। हम लोग को ये सब चीजें समझना है। सच्चाई को जब देखेंगे तो वो सच्चाई हमें आजाद करेगी। बंधन, बीमार का शराब में हम लोग बांधा हुआ था, मृत्यु का बंधन में थे, करीबी जीवन का बंधन में थे। लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा है, वह स्वतंत्रता होगा जब हम हमारा चेहरा को नहीं छुपाएंगे। आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं? सो लेट अस थ्रो नियर टू गॉड। परमेश्वर का निकट आना है। हमने कभी कभी देखा बहुत सारा यूथ लोग क्या करते हैं, यूथ का जीवन में अपना इच्छा अलग होता है, परमेश्वर की इच्छा अलग होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर आपका यूथ का समय में परमेश्वर का इच्छा में चल के देखना, आपका जीवन अच्छे भविष्य होना कोई रुका नहीं सकता। No one can stop your bright future if you walk with God by unveiling your face. Unveiling your face. Open your heart to God. परमेश्वर के लिए हृदय खोल दो, परमेश्वर को देखो और पूरे दिल से उसका पीछे आओ। आपका जीवन में उन्नति का जीवन जीना, सफलता का जीवन जीना कोई रुका नहीं सकता। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आप जितने भी यूथ है, कितना आशीषित है कि आपका इस उम्र में ये वचन सुनने को मिलता है। You are blessed one because you have such opportunity to listen what is truth. Okay, so you have to unveil your face, deny everything, whatever that
entangles you. हम लोग वचन और देख सकते हैं कि इब्रानियों 12 का फिर वापस आएंगे हम लोग। इब्रानियों में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इब्रानियों 12 में वापस आए तो 12, 1 और 2 पढ़ेंगे इस बार। पहले हम लोग वर्स 2 पढ़ा था ना, अभी 1 भी पढ़ेंगे हम लोग। वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे एक साथ में। इब्रानियों 12 और 12 का 1 और 2। ठीक है, पढ़ दीजिए हिंदी में। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक होने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के बंधा और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा देखा। आमीन। तो यहाँ लिखा है कि let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. वर्स 1 में हम लोग जब देखते हैं तो लिखा है कि सारे चीजें हम लोग फेंक देंगे जो हमें रुखाता है। राइट, रुखाता कहां से? रुखाते कहां पे रुखाते हमें? परमेश्वर का आजाद पाने में, उसका आशीष लेने में, उस आत्मा में बढ़ने में जो रुखाता है वो सारे चीजें हम लोग फेंक देंगे, उतार देंगे। Let us throw off everything that entangles us and the sin that easily hinders us. अभी इसे कि हम लोग परमेश्वर का आशीष को लेने के लिए रुकावट आ रहा है। कौन 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 ला रहे रुकावट? अपना खुद का पाप, द sin, पाप जो हम लोग कुछ चीजें हैं, कुछ पाप जो हम लोग we are habitual with, है कि नहीं? हम सब मनुष्य कोई परफेक्ट नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ पाप से हम लोग आदत है। We are habit of something, right? वो आपके लिए एक रुकावट है, that is a hindrance for us. और जो वस्त्र जो हमें क्या है, इंटेंगल्स मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? ट्रैप लगाता ना हम लोग, ट्रैप, छुआ पकड़ने के लिए कुछ ट्रैप लगाने से समझ पा रहे ना, पकड़ लेता, फंसने के लिए चार लगाना। तो जो कुछ वस्त्र या कुछ चीजें जो हम लोग को चार लगा देता है, बांध देता है, मतलब बंधन में रख देता है, वो चीज को हम लोग उतार देना है। Let us throw off or strip off or lay aside. The different version says like that. If we read in the in NKJV, I think I'm not wrong, lay aside. In NIV, throw off, right? हम वो वस्त्र को हम लोग फेंक देना है। वस्त्र क्या चीज है? हम लोग पहने हुए चीज है ना, है कि नहीं? कुछ जो वस्त्र हम लोग पहने हुए चीज है जो हम लोग को फेंकना है, उसका मतलब क्या है? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है। One is we need to throw off something, हम लोग को कुछ उतार देना है, कुछ फेंक देना है। और दूसरा पॉइंट है कुछ पाप है जो हमें रुकावट लाता है, that brings a hindrance or hinders you to enter the blessings of God. परमेश्वर का आशीष में प्रवेश होने के लिए रुकाते हैं कुछ पाप। और कुछ चीज जो हमें फेंकना है, उसका मतलब क्या है? कुछ चीज जो हम लोग को फेंकना है, उसका मतलब है कि आपका जीवन में कहीं ना कहीं यू आर वुंडेड, आपका जीवन में कहीं ना कहीं घाव है, जो हो सकता है आप किसी को पाप क्षमा नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ऐसा चीजें जो है वो उसका वजह से क्या होगा, आप अच्छा से दौड़ नहीं पा रहे, अच्छा से उस आशीष में प्रवेश नहीं हो पा रहे। और जो पाप जो आपको रुकावट लाते हैं वो क्या है? जो कुछ पाप है जो आप आदत पर गए, यू आर हैप्पी विद समथिंग व्हिच वी नीड टू टेक डिसीजंस टू रिमूव दैट। हमें अभी देखा जाता है बहुत सारे लोग देख दूसरे के बारे में बुराई बोले, सब पीपल आर वेरी इजी टू गॉसिप, राइट? दूसरे के बारे में गॉसिप करना बहुत आसान होता है, वो भी एक हैबिट है,
क्योंकि लोग का जन्म में झूठ बोलना बहुत आसान है, किसी किसी का जन्म में किसी को जाकर धोखा देना बहुत आसान है, किसी किसी का जन्म में नशा से बाहर होना बहुत मुश्किल है। वो पाप है जो परमेश्वर का आशीष में प्रवेश होने में रुकावट हो रहा है। अभी मान लिया आपका घर में बीच में नाला आ गया, नाला एकदम पूरा स्मेल कर रहा है, जैसे कि आपका घर में और या आपका बेडरूम में पूरा नाला आ गया, उसमें पूरा गंदगी, सारे गंदगी बहता है। आप क्या करेंगे? हटाएंगे या ऐसे रखेगा? आप रात को सोया ना सोया उससे मतलब नहीं, उसी समय तुम हटाने की कोशिश करें, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि उसमें नाला बह रहा है, उसका वजह से आपका घर पूरा स्मेल हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम? आत्मा का जीवन, आत्मा का दुनिया में हम लोग देख नहीं पाता कि कहां से शराब आ रहा है। The curse is coming. We are not able to recognize. आत्मा का दुनिया में हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपका आशीष का रुकावट कहां पे है। हम लोग जब परमेश्वर का निकट आते हैं, आप सोच के देखो तो जब आप परमेश्वर का निकट आए, आपका जीवन में परमेश्वर आशीष किया कि नहीं किया? Is there anybody you come to God but you never been blessed? ऐसा कोई है? यीशु मसीह के पास आया, आप आशीष मिला ही नहीं, आपने कभी भी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ऐसे कोई है? अगर कोई है तो आइए हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। No one is there. Everybody has tasted the love of God. परमेश्वर का प्रेम को हम लोग चाख के देखा है। परमेश्वर का निकट आएंगे तो हम लोग को आशीष मिलेगा ही, लेकिन उसका निकट आना कैसे आना हम लोग को सीखना पड़ेगा। जो रुकावट है, जो भारी बन है, फेंक दो। क्योंकि हम लोग क्यों उतारना है, क्यों फेंक देना है? क्योंकि कुछ चीजें जो भारी लग रहा है आपको, उसका वजह से आप परमेश्वर को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर को नहीं देख पा रहा है, राइट? आप उतार देना। अब मैं ये बोलता हूं, देखो, अगर हम लोग किसी को क्षमा करना मुश्किल होता है ना, मैं हमेशा ये उदाहरण बोलता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ हो जाएगा, वो व्यक्ति तो बिंदास जाके सोया रहेंगे, लेकिन आप जाके रात भर नहीं सोएंगे, अरे उसने वो बोल दिया, तो वो व्यक्ति तो बिंदास घर में जाके सो गया, खाया पिया, बिंदास सो रहा है, लेकिन कौन 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 तकलीफ हो रहा है? जो क्षमा नहीं किया, राइट? आपका अच्छा मीठा नींद छीन लिया, फिर आप सोचते सोचते बाद में आप बीमार भी पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो किसी को क्षमा करना उसका भलाई के लिए नहीं, लेकिन आपका भलाई के लिए आप उनको क्षमा करो, ठीक है? आपका भलाई के लिए आप उनको क्षमा करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो दिल क्या है? जो दुख का दिल होता है, the sorrow heart that leads to sickness. आपका दिल में अगर दर्द रहता है, अनफॉरगिवनेस रहता है, आप रोज सोचते रहेगा, वो बीमार की ओर ले जाएगा। क्योंकि वचन कहता है, प्रोवर्ब्स में लिखा है, वचन कहता है, आदमी लोग जब एंजाइटी में रहते हैं तो रहते उनका हेल्थ भी बिगड़ जाते हैं, राइट? क्योंकि ये सच्चाई है। इसलिए कुछ भी हो दुनिया में, आपका बारे में आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, या कुछ भी हो जो आपका जीवन में किया किसी ने, आप उनको भूलो। क्यों? क्योंकि आपका भला के लिए। आप शांति से सोना, आप तंदुरुस्त रहो हेल्थ में। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं, तो जब बेटा आगे बोलता है, ओ मैं एक लड़की ले गया, कौन सा बेटी? ओ उसका बेटा, पापा पूरा हार्ट अटैक हो जाता है इमीडिएटली। हिंदी मूवी में ना देखा कि नहीं? हिंदी मूवी में पापा एकदम हार्ट अटैक हो जाता है कि मेरा बेटा कैसा लड़की ले गया। लेकिन वो सच है, दिमाग में चोट पहुंचा, हृदय में चोट पहुंचा, हार्ट अटैक हो गया, राइट? तो शरीर में बीमार आते हैं जब आपका हृदय खुश नहीं है। लेकिन जो आपका हृदय खुश रहेगा, वो आपका शरीर को भी तंदुरुस्त करेगा। तो एक तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए आप दूसरे को भी क्षमा करना है, आपका खुद का लाभ के लिए, ठीक है? तो आज हम लोग क्या करेंगे? भारीपन को फेंकेंगे, और जो रुकावट, जो पाप रुकावट है, उसको भी हम लोग हटाएंगे। तब भी क्या होगा? हम लोग परमेश्वर का आशीष दिया हुआ, रखा हुआ आशीष पे हम लोग प्रवेश हो पाएंगे। We can enter
the blessings of God. Okay, in the blessings of God. आप लोग समझ पा रहे हैं क्या क्या बोलना चाह रहा था मैं? तो हम लोग वापस आएंगे ये 2 Corinthians 3:17-18 का, वो एक्सप्लेन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा वापस आएगा। तो इसमें हम लोग जब पढ़ते हैं तो where there is a spirit of God there is a liberty। तो आज हम लोग समझ क्या लिबर्टी, आजाद क्या है, राइट? तो हम लोग का जीवन में कितने लोग आजाद का जीवन जीना चाहते हैं? आजाद का जीवन, बीमार से आजाद, गरीबी जीवन से आजाद, मृत्यु का जीवन से आजाद, राइट? तो अगर हम लोग जीना चाहते हैं तो हम लोग अभी एक सच्चा जीवन जीना शुरू करेंगे। लेट अस लीव a truthful life। हाँ में हाँ, ना में ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो ना है उसको ना बोलो, जो हाँ है उसको हाँ बोलो। यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। उसमें दो शब्द नहीं होना चाहिए। हम लोग वो सीखना है। अगर कोई भी कभी खराब आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ में हाँ, ना में ना। क्योंकि अभी के लिए मत सोचो, फ्यूचर के लिए भी सोचो। कभी कभी कोई नहीं समझने की वजह से खराब आ सकता है अभी, लेकिन फ्यूचर में वो लोग समझेगा तब बोलेगा ओ ब्रदर ने ना बोला था, वो अच्छा हुआ, नहीं तो मेरा क्या हाल हुआ, राइट? सो वी नॉट नीड टू वरी अबाउट व्हाट दे विल फील, व्हाट दे विल थिंक, बट वी शुड एबल टू से नो मींस नो, यस मींस यस। वी शुड लिव अ ट्रूथफुल लाइफ। आमीन। क्योंकि वो सच्चाई जीवन जीने के लिए डरना नहीं है, क्योंकि सच्चाई जीवन जीना सीखेंगे तो आपको झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक झूठ बोलना भी एक शराब लाता है हमारे जीवन। बिकॉज स्पेशली द नेचर ऑफ द लूसीफर, लूसीफर का बहुत बड़ा नेचर क्या है? आदम और ईव कैसे पाप में गिरा? झूठ बोल के, है कि नहीं? झूठ बोल के तो आदम और ईव उसमें वो चाल में फंस गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि शैतान तू तो उत्पत्ति से ही तू झूठा हो, यू आर द फादर ऑफ लायर, राइट? तो हम लोग क्या मांगना है? हमेशा मैं सिखाता हूँ, ये टॉपिक आने से हम सिखाते हैं कि परमेश्वर से क्या मांगोगे, कैसा सच्चाई बोलना है। और हम लोग को ये आदत नहीं करना है कि हमेशा आप पर्टिकुलर करेंगे, ओ मैं वो करना है, ये करना है। पर्टिकुलर मत करो। आप पर्टिकुलर में बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में जब जीते हैं ना, कभी कभी हम लोग पर्टिकुलर बोलने के लिए वो आदत करते हैं, तो उसका वजह से आपको झूठ बोलना है। पर्टिकुलर बोलने का जरूरत नहीं। नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू टू टेल व्हाट इज एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू, है कि नहीं? आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल, राइट? समटाइम कुछ भी छोटा मोटा चीजें में भी कोई झूठ बोलने में बस नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन लोगों का क्या नहीं हो रहा है। उनका क्या बोलना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि घुमा घुमा के कुछ बोल दो, नहीं। जो सच्चा है वो बोलो, लेकिन बोलने का तरीका सीखो, राइट? बोलने का तरीका सीखो। कुछ चीजें हैं जो दूसरे को बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग बोल देता है, और वो तो दूसरा पर्सनल काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, यहाँ पर दूसरा पर्सनल काम चल रहा है, लेकिन बोल देगा, बोल नहीं सकेगा, ये तो पर्सनल काम चल रहा है यहाँ पे, और वो बाथरूम है, बाथरूम। अरे अगर वो अपना काम में बिजी हो तो बोल दो कि वो अपना काम में बिजी है। क्यों बोलना है कि वो उसका ये काम कर रहा है? लेकिन समझ पा रहे हैं ना? अगर पर्सनल काम है तो पर्सनल काम बोल दो, और उसमें पर्टिकुलर करने का जरूरत नहीं, तब भी आप झूठ नहीं बोलेंगे। अगर कोई बोल देता कि क्या पर्सनल काम है, बोल देना सीधा कि मैं तुमको बोल नहीं सकता। दैट्स ऑल, है कि नहीं? दैट्स ऑल। समटाइम्स सम ऑफ द पीपल, एग्जांपल, ऐसा कोई लड़के लोग क्या करते हैं, बोलेगा, ओ सिस्टर आप क्या कर रहे थे, मैं तुमको 9 बजे कॉल किया था, 9 बजे तक तुम सो रहा था। बोलेगा, ओ 9 बजे कॉल किया क्या? हाँ, हम तो बाथरूम में क्या था, बाथरूम में। अरे तुम सो रहे हो कि विश्राम करते हैं तो बोले ना, मैं पर्सनल काम में बिजी था। तुम सो रहे हो ना, तुम्हारा पर्सनल काम कर रहे हैं। हाँ, आई एम राइट और रॉन्ग?
बोलो कि मैं पर्सनल काम में बिजी था, सॉरी, हो गया। Don't try to particularize. That will make you sin. समझ पा रहे हैं ना? Learn to escape from sinning. Learn to escape from lying. ये सब चीजें हम लोगों को सीखना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं?